जो भी कैंडिडेट्स बीपीएससी का एग्जाम दे रहे हैं 68th का, तो उनका जो प्री एग्जाम आपका 12th ऑफ फरवरी को होना है। यानी कि आपके पास 3 वीक्स बचे हुए हैं। कुछ वीडियोस ऑलरेडी हमने अपलोड किए हैं जो प्रीवियस ईयर के, और धीरे धीरे कर रहे हैं। कोशिश करेंगे कि जितना जल्दी सारा का सारा एटलीस्ट प्रीवियस जो 6 पेपर हैं वो अपलोड हो जाएं। और ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप सिर्फ उन क्वेश्चंस को देखो, उनसे रिलेटेड जो फैक्ट्स, जो चीज़ें बताई जाती है उनको देखो। और एक वीडियो में मैंने ऑलरेडी आपको बताया था कि कैसे मेरे 123 मार्क्स आए इन द सेंस। तो ऑब्वियसली इस बार जो है आपका निगेटिव मार्किंग आ रहा है। निगेटिव मार्किंग फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। और बीपीएससी एक तरह से लिटिल टफर इस साइड से हो जा रहा है कि जो 6 ऑप्शन एक तरह से हैं, ऑब्वियसली ऑप्शन आपके 5 रहते हैं, ABCDE, लेकिन ई में आपके 6 होते हैं। तो कुछ छोटे इंपॉर्टेंट चीजें हैं, छोटी छोटी मगर मोटी मोटी बातें जो होती है, वो उनको आप ध्यान में रखते हो तो जरूर आपके पास सफलता आपको मिलेगी। लॉट ऑफ टाइम कैंडिडेट लास्ट जो खास करके 2 टाइम्स से जो दे रहे हैं 66 और 67, जो कट ऑफ है ड्रास्टिकली इंक्रीज हुआ। उसमें से जब क्या होता है ना, खास करके जो फर्स्ट टाइम फॉर एग्जांपल 66 में दिए, तो कट ऑफ जनरल कैंडिडेट मेल की है 97 से सीधा 108 पहुंच गया। तो ऑब्वियसली सो 11 मार्क्स का, फिर देखोगे 67 में 113। तो कुछ ऐसे कैंडिडेट्स थे जो कि कंटिन्यूअस 2 3 टाइम्स से जब नहीं होते हो तो बहुत एक तरह से निराशा टाइप का लगता है। लेकिन अपने आप पे भरोसा रखें। तो पहला पॉइंट सबसे है कि अपने आप पे बिलीव रखो, क्योंकि आप ही कर सकते हो। कौन क्या जानता है, दूसरे क्या जानते हैं, ये महत्वपूर्ण नहीं है। सबसे पहली पॉइंट है अपने आप पे भरोसा रखो। मे बी आप मिस किए हो, लास्ट 2 टाइम से मिस कर गए हो, 3 टाइम से मिस कर गए हो, 4 टाइम से, लेकिन अभी आप में जज्बा जुनून है तो आप कर सकते हो। तो सबसे पहली बात है अपने आप पे भरोसा रखो। दूसरा ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि प्रीवियस ईयर पेपर को कोशिश करो कि 10 पेपर्स लास्ट के जो हम फॉर एग्जांपल 6 के प्रोवाइड करा रहे हैं, कुछ में जैसे हिस्ट्री में प्रोवाइड करा दिया गया है, पॉलिटी में ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है, मैथ्स में क्वांट वाले में चल रहा है, और धीरे धीरे करके वो ये जो आपका इस मंथ के 31st तक पूरे के पूरे वो प्रोवाइड करा देंगे। लेकिन आपके पास ऑलरेडी होगा पेपर, आपने लिया हुआ है, परचेज किया हुआ है, वो उन पेपर को 10 पेपर्स को लास्ट 10 ईयर्स को आप हर क्वेश्चन को देखो। क्योंकि यदि आप 10 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर को प्रॉपर देखते हो, रिपीटेशन कम से कम 50 क्वेश्चन होते हैं। कुछ क्वेश्चन सेम टू सेम रिपीट होते हैं, और कुछ क्वेश्चंस जो होते हैं कि उसके कुछ पार्ट रिपीटेड होते हैं। हिस्ट्री, साइंस, ज्योग्राफी और पॉलिटी, ये सब में क्या है, सेम टू सेम क्वेश्चन जो है मल्टीपल टाइम आपके पूछे जाते हैं। मैथ्स में सेम क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो जो क्वेश्चन रिपीट हो रहा है वो क्वेश्चन में आपका जीरो एरर होना चाहिए, हमेशा ध्यान रखो। जीरो एरर, यस। अब एक आध जो होता है शायद कलर करने में, आपका जो बबल फिल करने में, वो एक्सेप्शन अपाद, लेकिन जीरो टॉलरेशन। तो वो जो 50 क्वेश्चन रिपीटेड, कभी आपको ज्यादा भी मिल सकते हैं। ओके, वो चीज ध्यान रखना है। दूसरी बात यह है कि जब ये 10 ईयर्स के पेपर को जो प्रैक्टिस करते हो, तो मेयर आंसर जानना ये नहीं है कि सिर्फ अच्छा हम इसके आंसर जान गए। उससे रिलेटेड क्या फैक्ट्स हो सकते हैं, कि कोई भी उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन, मान के चलो कि ब्लड एंड आयरन पॉलिसी है, तो ब्लड एंड आयरन पॉलिसी किसका है, तो बलवन का मान के चलो है। अब बलवन से रिलेटेड कुछ और चीजों को भी देखना है। अब मान के चलो कि फर्स्ट ये पूछ दिया गया कि जो रजिया सुल्तान फर्स्ट लेडी जो दिल्ली सल्तनत की किंग थी, मीन्स क्वीन थी, वो क्या है, रजिया सुल्तान। अब रजिया सुल्तान से संबंधी में ये सिर्फ आ गया, मान के चलो कि अच्छा कौन थी, तो रजिया सुल्तान। अब रजिया सुल्तान के संबंध में वो कब से कब तक थी, वो किसकी बेटी थी, उसके बाद कौन सक्सेड किया, उसके पहले कौन थे, ये उसका कहाँ डेथ हुआ, मतलब किलिंग किया गया, ये सारे चीजों को आपको रिलेटेड करना है। अब देखो कुंवर सिंह से संबंधित सिर्फ 67 रही है, शायद उसमें क्वेश्चन नहीं पूछा गया। अदरवाइज हर बार कुंवर सिंह से संबंधित 3 4 5 जगह में जो आंदोलन 1857 1857 है, उसके मूवमेंट के लीडर्स कौन थे, इन चीजों को, तो उसमें से जो क्वेश्चन 10 ईयर्स के देखते हो। अब कुछ क्वेश्चंस जो हैं
वो करंट वाले हैं, जो आउट ऑफ कंटेक्स्ट हैं उससे हमको कोई मतलब नहीं है। कुछ और क्वेश्चन हैं जो आउट ऑफ द कंटेक्स्ट हैं, वो उसको छोड़ दिया जाए। तो हर क्वेश्चन पेपर में जो 50 क्वेश्चन एक तरह से जो होते हैं वो उसको डिस्कार्ड कर देना होता है, और हर सेट में 100 क्वेश्चंस को प्रॉपर तरीका से करना है। ओके, ये हो गया। तीसरा पॉइंट है कि आपको रेगुलर बेसिस पे कोई भी टेस्ट, मार्केट से आप बुकलेट खरीदते हो या जो भी है, उनको रेगुलर बेसिस पे प्रैक्टिस करो। एक टेस्ट को लो पहले, सबसे पहले तो 2 आवर्स में कंप्लीट 2 आवर्स उसको दो, एज सच लगे कि हाँ हम एग्जैक्ट एग्जाम हॉल में कर रहे हैं। वंस आप 2 आवर्स में सोल्व कर लिए, उसके बाद थोड़ी देर के लिए उसको रहने दो। या तो आप ये कर सकते हो कि सेम डे, आफ्टर 2 3 4 आवर्स, या फिर नेक्स्ट डे हर क्वेश्चन को एनालाइज करो कि जो देखो, हर सेट जो है उसमें 50 क्वेश्चन तो आप आंख मूंद करके बनाते हो, और यदि 50 क्वेश्चन आंख मूंद करके नहीं बन रहा है, इसका मतलब आप तैयारी में हो ही नहीं। तो 50 क्वेश्चन तो आंख मूंद करके बन रहा है। अब रही 100 क्वेश्चन किसी का, मैंने ऑलरेडी बताया कि कुछ ऐसे क्वेश्चन कैंडिडेट हैं जिनके 75 क्वेश्चन आंख मूंद करके बन रहा है। तो उनके पास जिसके 50 क्वेश्चन आंख मूंद करके बन रहे हैं, तो 100 क्वेश्चन पे आपको वर्क करना। 75 आपको इजीली बन रहे हैं, तो आपको 75 क्वेश्चन पे बन करने वर्क करने हैं। 90 क्वेश्चन बन रहा तो आपको रिमेनिंग 60 क्वेश्चन पे वर्क करना है, और इन क्वेश्चंस को रिलेटेड, हर क्वेश्चन से रिलेटेड 2 3 4 फैक्ट्स को करना है। तो ये आपका एक अच्छा हो गया। तीसरा ये पॉइंट ये हो गया। चौथा पॉइंट जो है, कनेक्ट द डॉट्स। इसके बारे में हमने ऑलरेडी बताया था कि कनेक्ट द डॉट्स जो है, वो हमारे जो स्टीव जॉब्स थे, स्टीव जॉब्स जब स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में जो पासिंग आउट ईयर्स का जो स्पीच दे रहे थे, कन्वोकेशन लेक्चर, तो उसमें उन्होंने एक टर्म बताया था, कनेक्ट द डॉट्स। कनेक्ट द डॉट्स, स्टीव जॉब्स सेज कि आप पास्ट में ही कनेक्ट द डॉट कर सकते हो, फ्यूचर में नहीं, और उसका फ्यूचर में बेनिफिट होगा। जो पास्ट की घटनाएं हुई है, अब पास्ट की घटनाएं नहीं, यहाँ यहाँ है कि आपने पास्ट में जो कुछ स्टडी किया है, डिफरेंट रिलेटेड फैक्ट्स, फिगर्स, क्वेश्चंस के पॉइंट्स ए बी सी, ये जिनको स्टडी किया है उनको कनेक्ट करने की कोशिश करो। कोई क्वेश्चंस आता है तो, कि किसी क्वेश्चन का सम पॉइंट आपने ये इस सेट में किया था, तो वहां से में रिकॉल किए, कुछ पार्ट क्वेश्चन का है कहीं और से आप रिकॉल कर सकते हो। तो ये कनेक्ट द डॉट्स करने की कोशिश करो कि डिफरेंट एंगल से उन चीजों को देखोगे। नेक्स्ट आपका फिफ्थ जो पॉइंट है, कि जो करंट है, करंट के क्वेश्चंस और प्लस बिहार स्पेशल, ये एग्जाम के लास्ट 6 मंथ को सही से करना है। लास्ट 6 मंथ्स कहते हैं जब हम, तो सपोज 12th फेब को आपका एग्जाम है, तो 12th फेब को जब एग्जाम है, तो एक तरह से आपको प्रॉपर कितने, 15th जनवरी तक करने हैं मान के चलो। तो 15th जनवरी या सपोज 20th जनवरी, अब इससे 6 मंथ जाओ, तो यानी कि जुलाई, मिड जुलाई से लेकर के करीब मिड जुलाई आपका 2022 से लेकर के मिड जनवरी 2023 तक का आपको प्रॉपर तरीका से बिहार से रिलेटेड जो करंट हैं और एग्रीगेट जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस चल रहे हैं, उनको प्रॉपर तरीका से आपको ये करने हैं। उसमें से आप, ऐसा नहीं है, हाँ कुछ क्वेश्चंस देखोगे कि पता चला कि 2019 का भी पूछ देते हैं, 2020 का भी पूछ देते हैं। अब हर वो चीज को तो आप नहीं कर सकते हो ना, लेकिन जब आप इसी में ये जो 2018, 2019, 2020 के कुछ क्वेश्चंस, तो इसका प्रीवियस ईयर जब आप सोल्व कर रहे हो, तो प्रीवियस ईयर से ये आपको हेल्प मिल जाएगा। नेक्स्ट यदि हम पॉइंट नंबर 6 को देखते हैं, तो 6 में क्या है, क्वांट वाले जो क्वेश्चंस हैं, क्वांट और एप्टीट्यूड का, इसमें ये टारगेट रखो कि ऑलमोस्ट हमारे 10 में से 10 सही होना चाहिए, 10 में से 9। 8 से कम आप टॉलरेट नहीं कर सकते हो, 8 से कम रहता है तो बहुत आपको चैलेंज फेस करना पड़ेगा। अभी हमने कुछ ईयर के आपको अपलोड किए हैं, सो और 1-2 दिन, 3 दिन में पूरा हो जाएगा। जो 6 सेट के करने थे, तो वो 6 सेट 3 दिन में हो जाएगा वो कंप्लीट। तो उसमें से आप देखोगे कि जो भी क्वेश्चंस हैं मैथ्स में भी रिपीटेड नेचर के हैं। एटलीस्ट यदि देखोगे, इनफैक्ट 67 वाला दोनों एग्जाम में देखो, तो करीब 5 क्वेश्चन तो जो 67 में जो कैंसिल हुआ था, वही क्वेश्चन एक तरह से 67 री में पूछ दिया गया। अब जो क्वेश्चन 4 मंथ पहले आपसे पूछा गया, और 4 मंथ बाद आप उस क्वेश्चन को फिर से नहीं कर पा रहे हो,
और एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन के कारण आपका नहीं होता है, तो आप कभी भी अपने को माफ़ नहीं कर पाओगे। तो हमेशा ध्यान रखो कि इनको मैथ्स को 10 इयर्स का यदि ईमानदारी से कर लेते हो, तो 8, 9, 10 क्वेश्चंस आराम से बन जाएँगे। नेक्स्ट एक 7 नंबर पॉइंट में ना एलिमिनेशन राउंड को लगाने की कोशिश करो। कुछ क्वेश्चंस जो होते हैं ना हम नहीं जानते हैं, रियली मानो। उसमें यदि पॉसिबल हो तो आप एलिमिनेशन राउंड को कर सकते हो कि अच्छा एटलीस्ट ये पॉइंट नहीं होगा, तो आप उस ऑप्शन को हटा लिए। अब जैसे कुछ क्वेश्चन फॉर एग्जांपल हैं कि उसमें से दिया हुआ है, मान के चलो कि अकबर का जन्म कब हुआ। अब अकबर का जन्म कब हुआ, अब 1705 एक ऑप्शन दिया हुआ है, थोड़ी देर के लिए मान के चलो यार 1707 जो है, 1707 में हम जानते हैं कि औरंगजेब का डेथ हुआ, तो इसका मतलब ये तो 1705 तो नहीं होगा। 1600 मान के चलो कि 58 है। 1658 में करीब औरंगजेब पावर में आ जाता, ये भी नहीं होगा। तो कुछ चीज़ों को एलिमिनेशन करने की कोशिश करो कि अच्छा एटलीस्ट ये तो नहीं होगा। अब मान के चलो एक क्वेश्चन जैसे मैथ्स में था, सपोज़ कि एक रूम है, उसका लंबाई जो है 12 मीटर है, उसका चौड़ाई जो है 9 मीटर है और उसका जो ऊँचाई है वो 8 मीटर है। अब इस रूम में लॉन्गेस्ट कितना लंबा जो एक बाम्बू पीस ऑफ बाम्बू रखा जा सकता है। एक ऑप्शन फॉर एग्जांपल 10 मीटर है। तो लॉन्गेस्ट 10 मीटर तो नहीं होगा ना, क्योंकि जब 12 मीटर ऑलरेडी इसका लेंथ है, तो 12 मीटर वाला तो कम से कम रखा ही जा सकता है, 10 मीटर नहीं होगा। अब एक था 865 मीटर। आप बिलीव मी 865 मीटर इतने बड़े रूम में कैसे रखा जा सकता है? ये भी एलिमिनेट कर दिए। अब 2 ऑप्शन जो बचता है, हम उसमें सपोज़ कि पहुँचे। तो इसी ढंग से बहुत सारे क्वेश्चन्स ऐसे होते हैं कि जो कुछ क्वेश्चन्स आप देखते ही आउटराइटली एलिमिनेट करते हो। जब आप एलिमिनेट कर लेते हो, तो कुछ आपके पास आसानी होती है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 8 जो है, इस बार ध्यान रखो कि नेगेटिव मार्किंग इंट्रोड्यूस किया गया है। जब नेगेटिव मार्किंग इंट्रोड्यूस किया गया है, तो जो अब कुछ क्वेश्चंस जब नेगेटिव मार्किंग नहीं थे, तो आपको 150 में से 150 पूरे अटेम्प्ट्स करने थे। अब हमेशा ध्यान रखो कि कुछ क्वेश्चंस एकदम ब्लाइंडली आप नहीं जानते हो, आपने कितनी भी कोशिश कर ली और उस क्वेश्चंस के बारे में कुछ भी नहीं जानते हो। जब कुछ नहीं जानते हो, तो एकदम ब्लाइंडली उस पर ना करो। अब कोई भी कुछ कैंडिडेट होते हैं कि सर कितने हम अटेम्प्ट करेंगे, और ये हमेशा ध्यान रखो कि डिपेंड ये करता है कि क्वेश्चन किस ढंग का है। अब बीपीएससी में भी देखो, इधर कुछ लास्ट जो 62 67 वाला दोनों पेपर जो कैंसिल्ड हुआ और जो री एग्जाम हुआ, कुछ क्वेश्चंस देखोगे थोड़े अलग टाइप के क्वेश्चन कुछ पूछे गए, नो डाउट। मैं समझता हूँ कि पेपर स्टैंडर्ड का था, उसके बावजूद भी कट ऑफ ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा गया। लेकिन जब नेगेटिव मार्किंग होता है, तो ये मानो स्टैंडर्ड इन स्टैंडर्ड मानो कि 10% क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट नहीं करने होते हैं कम से कम। तो सपोज़ 150 है, तो आपको मान के चलो 135 अटेम्प्ट किए। हाँ, कुछ होते हैं एक्सेप्शनल कि चलो 150 के 150 कर दिए। लेकिन इन नॉर्मल मानो कि वन जो बीपीएससी का पैटर्न है उसके अनुसार मैं कर रहा हूँ, कि हम ये मान के चले कि मोर और लेस सेम ही होगा। तो आपको 135 के आसपास अटेम्प्ट ये करना चाहिए। एक जो 10% होते हैं क्वेश्चन कुछ टफ होते हैं, और टफ और इजी समटाइम क्या होता है, आपके लिए कोई टफ लग सकता है, किसी के लिए वो एकदम आसान लग सकता है। कोई क्वेश्चन आपके लिए एकदम आसान लग रहा है तो दूसरे के लिए बहुत टफ लग सकता है। तो हमेशा ध्यान रखो कि यदि कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं आउट ऑफ द बॉक्स हैं, जिसमें हम ऑलमोस्ट, और खास करके ये प्रॉब्लम तब और क्रिएट अधिक हो जाता है जब आपके पास फिफ्थ ई ऑप्शन है कि नन ऑफ द अबव और मोर देन वन ऑफ द अबव। तो इनको ध्यान में रखना है कि नेगेटिव मार्किंग को भी आपको ये ध्यान में रखते हुए चलना है। तो सबसे जो कुछ पॉइंट्स हमने बताया कि सबसे पहली बात है कि बिलीव इन योरसेल्फ, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड में है कि प्रीवियस ईयर पेपर को प्रॉपर तरीका से 10 इयर्स को करो। तीसरा आपका बताया कि रेगुलर प्रैक्टिस ये करो, एटलीस्ट आप हर अल्टरनेट डे या 2 दिन पर ही आप एक पेपर से सोल्व करो। और सोल्व करने का जस्ट ये मतलब नहीं है कि आपने क्वेश्चन को देख लिया, आंसर देख लिया, नहीं। आपको उससे रिलेटेड फैक्ट्स को फाइंड करना है। फोर्थ पॉइंट हमने बताया आपको कि कनेक्ट द डॉट्स करो। फिफ्थ पॉइंट जो है करंट और बिहार जो स्पेशल करंट वगैरह के होते हैं और चीजें 6 मंथ का लास्ट का प्रॉपर तरीका से करो। नेक्स्ट आपका जो है कि क्वांट है, उसमें से ऑलमोस्ट जो है वो सही होना चाहिए प्रॉपर।
नेक्स्ट आपका फिर है एलिमिनेशन राउंड से कर सकते हो, 8th में है नेगेटिव को ध्यान में रखते हुए कुछ क्वेश्चंस जो ब्लाइंडली उस पर ये नहीं करना। कुछ और चीज़ें क्वेश्चंस, क्वेरी, डाउट्स का वो मैं आपको बीच-बीच में वो करता रहूँगा। ओके, थैंक यू।